श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण मित्तल। नमस्कार। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा बरसात में त्वचा रोग, कारण, लक्षण और निदान। डॉक्टर तरुण मित्तल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। डॉक्टर तरुण मित्तल, बरसात आ चुकी है और गर्मी से हमें निजात मिली है, लेकिन बरसात जहां हमें आनंदित करती है वहीं कुछ रोग भी लेकर आती है। और ख़ास तौर से यदि हम त्वचा की बात करें, स्किन की बात करें, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस मौसम आमतौर पर हो जाती हैं? पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बात रखना चाहूँगा कि बरसात इस मौसम में गर्मी से हमें जो निजात दिलाती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम स्वागत करते हैं बरसात का। और इतना बढ़िया मौसम देहरादून का हो जाता है, उसमें चाय की चुस्की और साथ में पकौड़े, इसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, इस सब के साथ हम अपनी त्वचा को भी नहीं भूल सकते। त्वचा के लिए हमें कुछ खास ख्याल इस मॉनसून सीजन में रखने होते हैं। जैसे आपने पूछा क्या क्या बीमारियां, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो रिंग वर्म्स हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये इन्फेक्शन की बहुतायत हो जाती है, ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं लोग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मौसम गर्म भी है और उमस भी है। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से जितने बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, उनको अच्छा वातावरण मिलता है उनको ग्रो करने का, तो उनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उनसे बचाव कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से अपनी त्वचा का देखभाल रखें। तो यदि हम फंगल डिजीज की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? फंगल डिजीज, जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस की मैं बात करूं, जो सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे सबसे कॉमन रिंगवर्म्स जो ग्रॉइंस में होते हैं, रिंगवर्म्स ऐसे बगल में हो जाते हैं, जो फ्लेक्सर एरियाज हैं, जहाँ फोल्ड्स होते हैं, जहाँ पसीना और नमी ज़्यादा रहती है, इंटरडिजिटल स्पेसेस जैसे आपकी उंगलियों के बीच में, टोज के बीच में और बटक्स पे, ये ब्रेस्ट के नीचे, ये जगहें हैं जहाँ पे कि फंगल इन्फेक्शंस बहुत आहत होते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे रिंग बन जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोग उसका निदान ओटीसी ड्रग से, मतलब बाजार से एक आध क्रीम खरीदी और उसको लगा ली और उससे वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, इचिंग ठीक हो जाती है, तो लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उससे ये बीमारी धीरे धीरे फैल जाती है और 1 से 4 जगहों पर पहुंच जाती है। इसी तरह से यदि हम बैक्टीरियल बीमारियों की बात करें तो उनमें कौन सी हैं? बैक्टीरियल बीमारी, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं फोड़े फुंसी होना, है ना। तो बेसिकली कारण क्या होता है कि बैक्टीरियाज हमारे स्किन पे रहते ही हैं, लेकिन जब उनको ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं और पैथोजेनिक हो जाते हैं, तो कुछ रूटीन बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज हैं, ये जब उनको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है वो फोड़े फुंसी बना देते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिसे फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, इम्पेटाइगो कहते हैं, ये इस मौसम में ज्यादा हो जाते हैं। तो लक्षण क्या है खास तौर से अगर हम पहचानना चाहें तो? बिल्कुल, जैसे आप कहेंगे किसी के मुंह पर फुंसी हो रही है, दाने बन रहे हैं, पस वाले दाने हैं, है ना, कई बार घमौरी हुई उसमें भी पस वाले दाने हो गए, तो ऐसे दानों को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है। उनमें पेन भी होता है, टेंडरनेस भी होती है, कई बार अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो बुखार भी हो सकता है पेशेंट को। तो इन चीजों का ध्यान रख के अगर हम देखभाल करेंगे, सही समय पे चिकित्सक से मिलेंगे, तो बिल्कुल आराम मिलेगा। जी, अब हम फंगल इन्फेक्शन पर दोबारा आते हैं। तो फंगल इन्फेक्शंस के लक्षण जैसे कि आपने बताए और जहाँ पर होते हैं उन स्थानों की भी आपने चर्चा की, इसका इलाज क्या है? ये इस तरह से रिंग्स बन जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, खुजली हो जाती है और बहुत इंटेंस खुजली होती है लोगों को। तो इलाज उसका बहुत सिंपल है। एक तो परहेज, सूखा रखें बदन, अपना बदन सुखा कर रखें। डेली नहाना है, साबुन से नहाना है, नहाने के बाद बदन सुखाना है, सूखे टॉवल से बदन सुखाना है। कपड़े, अंडरगारमेंट्स गीले नहीं पहनने हैं, माना बारिश में भीग भी गए तो उनको बदल लेना है। बदन सूखा रखेंगे, कॉटन के कपड़े पहनेंगे, नायलॉन कपड़े अवॉइड करेंगे, सिंथेटिक कपड़े अवॉइड करेंगे, कपड़े ढीले पहने जिसमें हवा पास हो। तो इन चीजों से अव्वल तो होएगा ही नहीं। एक बार हो जाता है तो इसका बहुत आसान सा इलाज है जो आपके नज़दीकी त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास उपलब्ध है। उसमें कुछ खाने की दवाएं हैं, कुछ लगाने की दवाएं हैं। उसका इलाज करीब 1.5-2 महीने तक रहता है और उसको पूरा इलाज करें। अमूमन हमारी आदत क्या होती है कि जैसे हमने दवा शुरू करी तो जैसे ही खुजली ठीक हुई तो अब हम तो ठीक हो गए, हमें जाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास। लेकिन वो उपरंत ही ठीक होता है, क्योंकि ये फंगस है, ये स्किन के अंदर रहती है। तो जब तक पूरी ठीक नहीं होगी, यानी कि जब तक आपके डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको टोटली डिजीज इरेडिकेट नहीं हो गई, तब तक आप इसका ध्यान रखें। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट क्या है, माना घर में एक जने को है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को और किसी को तो घर में नहीं हो
हो रखा है। अगर इन केस किसी को भी घर में है तो सबका इलाज एक साथ शुरू करें। जब तक सारे लोग एक छत के नीचे, पूरा परिवार ठीक नहीं होगा, नहीं तो एक दूसरे से फैलती रहेगी। लोग मेरे पास आते हैं, पेशेंट्स कहते हैं साहब मैं 6 महीने से परेशान हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। होता क्या है, माना परिवार में एक जने को है, उसने इलाज किया, फिर दूसरे को हो गया, फिर तीसरे को हो गया, फिर वापस पहले वाले को हो गया। जब तक पूर्ण इलाज करोगे आप और सबका इलाज करोगे तो बिल्कुल 100% आप ठीक हो जाओगे। आपने कहा था कि ओटीसी ड्रग्स जो ओवर द काउंटर मिलती हैं उसका तुरंत परिणाम तो आपको मिलता है और लोग प्रयोग में भी लाते हैं, लेकिन ये हानिकारक है जैसे आपने बताया, ये क्यों हानिकारक है? ऐसा होता है जितनी ओटीसी ड्रग्स हैं उसमें ज्यादातर सब में स्टेरॉइड होता है, टॉपिकल स्टेरॉइड। स्टेरॉइड की क्या काबिलियत होती है कि स्टेरॉइड साथ साथ आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो इचिंग एकदम सबसाइड हो जाती है। माना अगर आप नॉर्मल एंटी फंगल दवा लेंगे उससे इचिंग खत्म होने में 1 हफ्ता लगता है, 15 दिन लगते हैं, लेकिन अगर आप स्टेरॉइड क्रीम लेते हैं तो उसको विद इन 10 आवर्स, विद इन 1 डे आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। तो मरीज को लगता है इससे अच्छी कोई दवा नहीं है। बदकिस्मती से वो दवाएं जो ओवर द काउंटर हैं वो बहुत सस्ती हैं, तो लोगों को लगता है जब मुझे सस्ता सुलभ इलाज अवेलेबल है तो मैं डॉक्टर के पास जाके उसकी कंसल्टेशन भी दूंगा, वो महंगी दवाएं भी लिखेगा, मैं वो क्यों खाऊं। पर बदकिस्मती से उन्हें ये नहीं पता कि ये जो कच्चा लालच है, ये हमें जो इलाज हमारा 15 दिन में, महीने में हो जाता, उसको हम 6-6 महीने तक खींचना पड़ता है। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स से हमें बचना चाहिए। डॉक्टर मित्तल, हम बैक्टीरियल बीमारियों की बात कर रहे थे, उनके खास लक्षण हैं? जैसे मैंने बताया, फोड़े, फुंसी, दर्द, पेन, बुखार, ऐसा कुछ भी लगता है आपको तो आप डॉक्टर से मिलें। और इसमें भी खास बात यह है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं, बशर्ते आप पूरा कोर्स लें एंटीबायोटिक्स का। इसमें इतना लंबा इलाज नहीं है, 5-7 दिन की दवाएं लेके आपको आराम आ जाता है। टॉपिकल, अब वो डिपेंड, आपके डॉक्टर देखेंगे कि आपको सिर्फ लगाने वाली दवा से काम चल जाएगा या आपको साथ में खाने वाली दवा भी चाहिए, पर उसको पूर्ण इलाज करें। हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे गए, 2 दिन की 1 दिन की दवा ले ली और फ्री हो गए, तो वो क्योंकि ठीक तो हो गए तो हमें लगता है अब हमें जरूरत क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पूर्ण इलाज करें। पूर्ण इलाज करेंगे तो आगे के लिए अपने परिवार वालों को भी और अपने लिए भी बेहतर इंतजाम करेंगे। अब बात करते हैं एक्ने की। ये एक्ने क्या है और इसका क्या इलाज? देखिए, मुहासे आप देख सकते हैं, पहले जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो मुहासे बड़े लिमिटेड लोगों में होते थे। माना जाता था कि बस प्यूबर्टी की डिजीज है, माना कि 12-14 साल 18 साल के बच्चों की डिजीज है। आज मुहासे ऐसे हो गए हैं कि इट इज अक्रॉस, मतलब 45 ईयर्स की लेडी भी मुहासे लेके आती है, बच्चे 10-11 साल के बच्चे मुहासे लेके आते हैं। एक तो अभी ऑफ लेट जो रिसेंटली जो हमने देखा है, जो हमने मास्किंग की, मास्क पहना, तो मास्क जब थ्रू आउट गर्मियों में पहना और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से एक्ने उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उसको हम कहते हैं मास्क एक्ने। तो उसे लेके चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है बस, लेकिन आप बीच बीच में जब आप अकेले होते हैं तो आप मास्क रिमूव करें। मास्क ऐसा मत रखें कि भाई उसको आपने बदलना ही नहीं है, साफ रखें, क्लीन रखें मास्क को। तो एक तो ये बात हो गई, तो मास्क की वजह से भी थोड़ा सा एक्ने का प्रचलन बढ़ा है। दूसरा, एक्ने जो बच्चों में अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं वो हो रहे हैं ओबेसिटी की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। आप देखेंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चे, हमारे पास 12 साल का बच्चा भी 60 किलो का, 70 किलो का आ रहा है। तो दिस हैज कॉज्ड अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। इससे एग्रीवेट हो गई हैं हमारी बहुत सारी समस्याएं। तो इस मौसम में, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, अगेन फेस पे ऑयल रहता है, पसीना ज्यादा रहता है, तो वो एक्ने रूटीन में भी ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर ऐसे पैरामीटर्स हैं तो इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर हम फंगल इन्फेक्शन की और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो आप ये मानेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, मोटे लोग हो गए, इनमें ये बहुतायत होता है ज़्यादा, उन्हें और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। माना कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, माना किसी की कैंसर की थेरेपी चल रही है, दवाएं चल रही हैं स्ट्रॉन्ग, तो उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उन लोगों को इसके चांसेस ज़्यादा हो। ये तो रही बात बीमारियों की। अब हम चर्चा करेंगे कि इस मौसम में त्वचा की जो उचित देखभाल है वो किस तरह से करनी चाहिए। जैसे कि आपने पहले बताया कि हम अगर भीग गए हैं तो कपड़ों को तुरंत बदल लें, लेकिन और भी क्या बातें हैं जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो हाइजीन जिसे हम कहते हैं, कि हमें डेली नहाना ज़रूरी है, साबुन से नहाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी मौसम बहुत वेट है और ऑयली हो जाता है, स्वेटिंग हो जाती है गर्मी की वजह से। मौसम जब गर्म होता है और ह्यूमिड होता है तो कपड़े नहीं सूखते हैं, पसीना रहता है, तो हमें उसके लिए ड्राई रखना अपने आप को ज़रूरी है। एक तो बात ये है, बालों का धोना, क्लीन करना प्रॉपर शैम्पूइंग से। मतलब एक ये कंसेप्ट रहता है कि बाल हम साबुन से ही धो लेंगे, नहीं, हमें शैम्पू से बाल धो। शैम्पू ज़्यादा पीएच बैलेंस्ड है हमारे बालों को धोने के लिए। दूसरी बात, ऑयलिंग से बचना चाहिए। कुछ लोगों को रूटीन में आदत होती है ऑयल लगाने की, नहाने के बाद सिर में ऑयल लगाने की। अब इस मौसम में तो बिल्कुल ही ऑयलिंग से बचना चाहिए, क्योंकि पहले ही शरीर में इतना ऑयलीनेस है, स्वेटिंग है, उसके ऊपर से आप तेल लगा देते हैं तो आप और बीमारियों को आमंत्रण दे देते हैं।
आपको अंडरगारमेंट सूखे रखने चाहिए, कॉटन पहनने चाहिए, सॉक्स कॉटन के पहनने चाहिए, डेली चेंज करने चाहिए। हम देखते हैं आजकल बच्चे मतलब सॉक्स चेंज ही नहीं करते हैं हफ्ता हफ्ता 15-15 दिन। तो ये दिस स्टार्ट्स कॉजिंग प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब इस समय बहुत अच्छे फल हैं, सब्जियां हैं, तो वो कौन से फल और सब्जियां जो आप रिकमेंड करेंगे देखिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हो बिल्कुल सकते हैं? मेरा ये मानना है कि जो मौसमी फल है अवेलेबल वो जरूर खाना चाहिए। मौसम सबसे बड़ा विज्ञान है, मतलब जो नेचर है ना वो सबसे बड़ा विज्ञान है। जो ईश्वर ने नेचर में आपको जो फल जिस समय प्रोवाइड किया है उसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है और वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता भी है। हमारी आदत क्या हो गई कि अगर हमें मतलब ढूंढ ढूंढ के हम कोल्ड स्टोरेज का फल खाना चाहते हैं, नहीं, आपको जिस मौसम का जो फल अवेलेबल है आप वो खाएं, अच्छे से खाएं, यू विल फील गुड। हरी सब्जी दाल खाएं, योगा करें। योगा और मेडिटेशन शुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर एंड गुड क्वांटिटी ऑफ, अच्छे से पानी पिएं, मेडिटेशन करें, योगा करें। अगर ये आप, मैं तो बरसात की बात नहीं है, ये तो थ्रू आउट द ईयर अगर आप करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और त्वचा, जैसे कहते हैं कि त्वचा आईना है आपकी स्वास्थ्य का, अगर आपकी त्वचा अच्छी रहेगी इसका मतलब आप अंदर से भी स्वस्थ हैं। कुछ लोगों की त्वचा ग्लो करती है और लोग कहते हैं कि इनका तेज है, तो ये ग्लो जो करती है इसके पीछे रीजंस क्या है? देखिए मोटे तौर पे तो वो फिजिकली फिट है ना, लेकिन ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि फिजिकली फिट तो रहना ही है, लेकिन जैसे सनस्क्रीन की मैं बात करता हूँ तो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। माना आप बाहर जाते हैं, अगर आपको धूप से एलर्जी है या कोई परेशानी है, झाइयाँ हैं, तो 100% सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए आपको। बहुत अच्छी सनस्क्रीन हैं और वो इस मौसम के मुताबिक भी आपको चेंज करनी चाहिए। बरसाती सीजन है तो इसके हिसाब से स्पेशल सनस्क्रीन, जेल वाली सनस्क्रीन आती है। और जिनको नहीं भी बीमारी है, नॉर्मल बाहर धूप में रहते हैं, तो अगर आप, क्योंकि धूप में परसिस्टेंट रहने से एजिंग के साइंस बढ़ जाते हैं, तो अगर हम सनस्क्रीन यूज करेंगे, रात को एक गुड मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, वो डेफिनेटली आपकी स्किन को ग्लो भी करेगा, अच्छा भी रखेगा, बेहतर रखेगा। डॉक्टर मित्तल, ये तो आपने बताया कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, खासतौर से त्वचा संबंधी रोगों से। लेकिन हमने देखा है कि घर में भी घरेलू उपचार भी किया जाता है और हमारे भारतीय घरों में उपटन के इस्तेमाल या जो प्राकृतिक चीज़ों से, हम हल्दी की बात करते हैं, गेरू की बात करते हैं, इनसे भी उपटन बनाए जाते हैं, लेप बनाए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बेसिकली आप जो चीज़ें हैं ना, इनकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जो ये कहते हैं ना कि आधी नॉलेज खराब है। अब अगर आपकी स्किन ऑयली है, आप मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाते हैं, इट इज़ वेरी गुड। आपकी स्किन ड्राई और आप मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाते हैं तो आपने अपने लिए आफत खड़ी कर ली। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ये नहीं कि सब घर की चीज़ें, सबको सब चीज़ इस्तेमाल करनी ही करनी है। जो भी व्हाट्सएप का ज्ञान है वो सब हमें लेके अपने पास रख लेना है, उसको साइंटिफिकली इवेल्युएट करके उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप उसको साइंटिफिकली इवेल्युएट करके इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प। तो डॉक्टर तरुण मित्तल, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि बरसात के मौसम में त्वचा संबंधी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनके क्या लक्षण हैं और किस तरह से उनसे हम निजात पा सकते हैं, और कुछ बहुत ही बेहतरीन सलाह भी आपने दी। डॉक्टर तरुण मित्तल, आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।